हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये पार्ट 5 है और इसमें हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की। वीडियोस के इससे पहले वाले पार्ट में हमने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के टाइप को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमने देखा था किसी भी वर्ड में जो सोशल, इकोनॉमिकल और फिजिकल जो कंडीशन है वो वरी करती है, चेंज होती है, तो जिसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर है उसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था। तो वीडियो के कल वाले पार्ट में हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसके अलावा हमने परमानेंट, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव, कमर्शियल, फूड एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग है और ये कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है, यानी एज ए कैश क्रॉप्स है, इसमें ग्रोन की जाती है, जिनके थ्रू जो भी फार्मर्स हैं या जो भी ह्यूमन बींग है जो एग्रीकल्चर करेंगे उन्हें जो इजीली लाइवलीहुड या इजीली जो है वो अर्निंग होती है। ठीक है, तो इनमें जो मेन क्रॉप्स है जिसको ग्रोन किया जाता है ऑन ए वेरी लार्ज स्केल वो है लाइक टी यानी चाय की बात करें, कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड रबर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो कॉलोनियल एरा था, यानी जितने भी यूरोपियन कॉलोनियल एरा थे जिन्होंने कि अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर कंट्रोल में कर रखा था, तो उसमें जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स थे तो उसमें इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता था। ठीक है, और इस तरह के जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका इस तरह का प्लांटेशन एग्रीकल्चर को करने के पीछे जो मेन पर्पज़ ये था कि ट्रॉपिकल रीजन से जितने भी जो फ्रूट्स हैं या क्रॉप्स हैं वो ग्रोन अप किए जाते हैं, उन सब की जो एसेंशियल जो अवेलेबिलिटी है वो कराई जाए यूरोपियन कंट्रीज़ को, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ को ये जो एसेंशियल क्रॉप्स है वो इजीली अवेलेबल हो सके। इसके लिए जितने भी ट्रॉपिकल रीजन थे उनमें इस तरह की जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किया जाता था। यदि हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जो डेवलप किए थे टी प्लांटेशन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी इंडिया और श्रीलंका में यदि टी प्लांटेशन की बात करें तो चाय के बागान हमें आज देखने को मिलते हैं, वो किसके टाइम में डेवलप हुए थे? ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड। इसी तरह से मलेशिया में रबर प्लांटेशन एंड बनाना एंड शुगर केन जो प्लांटेशन है वेस्टर्न आइसलैंड ग्रुप में वो हमें देखने को मिलते हैं। यदि कॉफ़ी के प्लांटेशन की बात करें तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के प्लांटेशन पाए जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कहा जाता है फजेंडास। क्या कहा जाता है? फजेंडास। यानी प्लांटेशन में ऑन ए लार्ज स्केल यानी बहुत बड़े एरिया में एक ही तरह की जो क्रॉप्स है उसको ग्रोन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है या स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। एडवांस मैनेजमेंट होता है और साइंटिफिक और टेक्निकल बेस्ड जो मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यानी कैपिटल यानी जो पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। एडवांस मैनेजमेंट होता है यानी उनको बहुत ही लार्ज उस पर स्केल पे मैनेज किया जाता है और टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शन है उसको बहुत हाई लेवल पे अचीव किया जा सके। ह्यूज लेबर, यानी इसमें जो लेबर होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर है, यानी एक ही तरह की जो फसल है उसको बोया जाता है, यानी एक ही तरह की टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, सोयाबीन है, फ्रूट्स है या रबड़ है या इस तरह की जो फसल है उसको ग्रोन अप किया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ये जो हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे शुगर केन की बात करें, कार्डोमोम की बात करें, इलायची, ब्लैक पेपर यानी जो हमारा काली मिर्च होता है, कोकोनट, शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड बनाना। ठीक है, मेजर क्रॉप्स है तो इनको सिंगल क्रॉप्स होती हैं, यानी एक ही क्रॉप्स को बहुत लार्ज स्केल एरिया पे लैंड पे क्या किया जाता है, ग्रोन अप किया जाता है। यदि हम बात करें कि इस तरह का जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है आज हमें कौन कौन सी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, साउथर्न चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, सेंट्रल अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा एंड हवाई जो आइसलैंड है, इन सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज़ मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो जैसे कि इसके नाम ही से पता है कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री है और कल्टीवेशन है, क्रॉप का कल्टीवेशन है, दोनों एक साथ किया जाता है। यानी एक तरफ तो फसल को उगाया जाता है और दूसरी तरफ उस फसल के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री है वो की जाती है। और मोस्ट ऑफ द जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है वो कहाँ किया जाता है, जो भी एडवांस या डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर किया जाता है। यदि रीजन की बात करें तो नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप की बात कर सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका,
अफ्रीका, सम पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड साउथर्न आइसलैंड में हमें जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है उसके जो एग्रीकल्चर है वो दिखाई देते हैं। साइज ऑफ फील्ड की बात करें तो फील्ड कैसे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। यदि क्रॉप्स की बात करें तो कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे ग्रोन अप की जाती हैं, तो वीट, बार्ले, मिलेट्स, मेज, मस्टर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेजर क्रॉप्स हैं वो ग्रोन अप की जाती है, और साथ में एनिमल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप्स को एक ही साथ कल्टीवेट किया जाता है। तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर में एनिमल रियरिंग और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों को एक साथ किया जाता है, तो एक साथ इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं यानी खेत होते हैं वो मिनिमम साइज के होते हैं। वीट, बार्ले, मिलेट्स, मेज, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड फोडर, ठीक है, यानी जो भी चारा होता है जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, वो यहाँ पे ग्रोन अप किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा यदि बात करें कि कौन कौन से एनिमल्स है वो रियर किए जाते हैं, तो शिप की बात कर सकते हैं, गॉट, हैन, पिग, ये एनिमल्स है जिनको रियर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए रोटेशन ऑफ क्रॉप्स रखा जाता है, यानी फसल को बदल बदल के जो है वो ग्रोन अप किया जाता है। इसके साथ एक साथ में मल्टीपल क्रॉप्स है यानी एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स है उसको ग्रोन अप किया जाता है, ठीक है। इसके लिए ह्यूज जो कैपिटल है यानी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको मेंटेन करने के लिए स्किल्ड और सुटेबल जो फार्मर्स है उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है वो एडवांस या डेवलप कंट्रीज में किया जाता है, और एनिमल रियरिंग और जो क्रॉप्स कल्टीवेशन है उन दोनों को साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज़ डेयरी एग्रीकल्चर। तो डेयरी एग्रीकल्चर जैसा कि इसके नाम ही से पता है कि सारा का सारा जो अटेंशन है वो डेयरी प्रोडक्शन पे दिया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्शन पे अटेंशन देने के लिए जो एनिमल्स से रिलेटेड रिप्रोडक्शन है, उनकी ग्रेजिंग है या फिर उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, उसको क्या किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। विथ कन्वेंशनल फार्मिंग एनिमल्स आर केयर विथ साइंटिफिक मेथड, यानी कन्वेंशन यानी परंपरागत या ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स है उनको साइंटिफिक मेथड से उनकी देखभाल की जाती है, उनकी लुक आफ्टर किया जाता है। इसके साथ साथ मिल्क और मिल्क प्रोड्यूसिंग है दोनों एक साथ की जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, यानी मशीन्स भी यूज की जाती हैं, ठीक है। तो डेयरी एग्रीकल्चर में एक लॉट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, मॉडर्न मशीनरी है वो यूज़ की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग यानी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इंक्रीज रहते हैं, और मॉडर्न कैटल केयर्स है यानी कैटल को, मवेशियों को, जो भी एनिमल्स हैं उनको मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से उनकी जो केयर है की जाती है, उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है, ग्रेजिंग कराया जाता है, और जेनेटिक को इम्प्रूव किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल्क है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। यदि हम बात करें तो डेयरी एग्रीकल्चर है वो मेनली नियर द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज एरिया में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्री में डेयरी एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेनमार्क, हॉलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दीज आर द कंट्री जहाँ पे कि डेयरी एग्रीकल्चर है वो एज ए इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज़ ट्रक फार्मिंग, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम ही से पता है कि ट्रक फार्मिंग यानी ऐसी फार्मिंग जो ट्रक के थ्रू की जाएगी। अब ट्रक के थ्रू फार्मिंग कैसे की जाएगी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर सीजनल और नॉन सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको ग्रोन अप किया जाता है, और ग्रोन अप करने के साथ ही नियर बाय जो एरियाज़ हैं या नियर बाय जो सिटीज़ हैं उनमें सेल्ड किया जाता है, यानी सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी फार्म होते हैं, जो भी खेत होते हैं, उनकी जो दूरी होती है वो मार्केट से बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि ट्रक्स के थ्रू एक नाइट में उसको कवर्ड किया जा सके। तो इस तरह से फार्म से लेके मार्केट तक जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनको वन नाइट के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ फार्मिंग को क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रक फार्मिंग या ट्रक एग्रीकल्चर, क्योंकि ट्रक के थ्रू जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें नियरेस्ट सिटी में मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है थ्रू द वन नाइट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर है इट इज़ ए न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या को साइंटिफिक वे में क्या किया जाता है, ग्रोन अप किया जाता है, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स को ग्रोन अप किया जाता है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और फ्लावर्स की जो फार्मिंग है, खेती है, वो की जाती है। ये एक तरह से कमर्शियल एग्रीकल्चर है यानी अर्निंग के लिए किया जाता है, कैश क्रॉप्स को ग्रोन अप किया जाता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है उसको सिटीज़ में अवेलेबल कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, ठीक है। इसके लिए इजीली सिटीज़ में जो मार्केट है वो अवेलेबल रहता है। सिटीज़ में जो डिमांड्स होती हैं उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कल्टीवेट किए जाते हैं और डिफरेंट रीजन में उन्हें अवेलेबल कराया जाता है। यदि बात करें तो बनाना, मैंगो, कोकोनट, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में इन्हें ग्रोन अप किया जाता है। एप्पल, पियर को टेम्परेट रीजन में ग्रोन अप किया जाता है। एंड लेमन, ऑरेंज एंड जो मदरेन है आर ग्रोन इन मेडिटेरियन
रीजन, ठीक है। तो इनको मेडिटेरियन जो रीजन्स है उनमें ग्रोन अप किया जाता है। तो इस तरह से स्पेशल जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है या ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं उनको ग्रोन अप किया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। और आज की जो सिटीज़ हैं या फिर न्यू जनरेशन है, उन्होंने इस तरह की जो एग्रीकल्चर है उसको मोटिवेट किया है। उनके डिमांड के कारण ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन में जो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।